तो हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पर। तकरीबन हमने आधी एक्सरसाइज से ज़्यादा कर ली है, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर भी जो फर्स्ट क्या है डिफ्रेंशिएशन है वो मैं डायरेक्ट लिखूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास क्या हो गए हैं, मतलब समझे हमारे दोस्त ही बन गए, क्योंकि हम लोग इसको दिन रात यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम लोग इनको अच्छे से जान गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट लिखेंगे और फिर आप देखिएगा कि आपको मेरा आंसर मैच होता है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 3x² आ जाएगा हमारे पास, और x² + 1 आ जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x = 0। ये हमारे पास क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इसकी रियल लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हमारे पास दो ही इंटरवल्स बनने वाले हैं, जो कि -∞ to 0 एंड 0 to ∞ हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों पे इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, दोनों पे हमारे पास फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे मतलब फंक्शन डिक्रीज ही नहीं हो रहा। तो जब डिक्रीज नहीं हो रहा तो हमारे पास नो लोकल मैक्सिमम होंगे, मतलब नो लोकल एक्सट्रीम्स। ठीक है ना, और जब नो लोकल एक्सट्रीम्स हैं तो नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स भी होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, बड़ा मज़ा है इसको सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था सोल्यूशन के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25, और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव कुछ हो जाएगा 4x + 2 एंड 3 की पावर हो जाएगी हमारे पास 2/3। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारे पास 0 और -2 निकल आएगा। देखिएगा कि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलता है। ठीक है, 0 और -2 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इसका जो हमारे पास रियल लाइन है वो कुछ हम इस तरह से, मतलब जो इंटरवल्स हैं वो हम कुछ बनाएंगे इस तरह से कि हमारे पास हो जाएगा -∞ to -2 एंड -2 to 0 एंड 0 to ∞। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है इस पे, और इस पे हमारे पास फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इस पे हमारे पास फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात तो हो गई। फंक्शन में क्या पुट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास -2 है, सबसे पहले -2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी -6, और यहाँ पर हमारे पास क्यूब रूट आ जाएगा और 2 आ जाएगा। यानी इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हम लोग -7.56 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन में क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास लोकल मिनिमम हो गया, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी लोकल मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम भी है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे नो लोकल मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, और लोकल मिनिमम की हमने बता दिया कि लोकल मिनिमम है और एब्सोल्यूट मिनिमम भी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। फंक्शन हमें गिवन है g(x) में। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा 5x + 2 एंड जो हमारे पास 3 है उधर हमारे पास नीचे क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, x का। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -2 एंड 0। तो इसको इंटरवल्स बनाएंगे, तो सबसे पहले इंटरवल बनेगा -∞ to -2 सॉरी, एंड 2 से हमारे पास 0 बनेगा एंड 0 से हमारे पास इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है वो होगा इस पे, हमारे पास फंक्शन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो फंक्शन डिक्रीज़ होगा, और इसकी बात करें तो फंक्शन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गए। फंक्शन में पुट करते हैं हम लोग -2 को हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास 3 एंड क्यूब रूट 4 आ जाएगा। इसको हम लोग सिंपल वैल्यू में भी लिख सकते हैं, जो कि हो गया 4.762। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग 0 पुट करें तो 0 पे हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो लोकल मैक्सिमम है वो हमारे पास ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमम, और हमारे पास लोकल मिनिमम ये हो जाएगा लोकल मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होंगी, नो एब्सोल्यूट
वैल्यूज या फिर एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है। ये छोटे इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम लोग ने इंटरवल्स सिर्फ मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताती हूँ, मैंने बोला है कि ये आप खुद फाइंड करेंगे क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज में वो फाइंड कर चुके हैं, आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और पेपर में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा, आपको सारे इंटरवल्स की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तकरीबन याद ही हो जाएगी। और जैसे यहाँ पे इंटरवल को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर में, तो पेपर में आपका टाइम बचेगा और आप ज़्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कुछ होगा, आंसर लिखते हैं डायरेक्ट, 7x और +2, इधर हो जाएगा 7x - 2, ठीक है। नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 3 का हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा x², ठीक है। इसको 0 की इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यूज़ है वो आ जाएगी 0 एंड प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा 2/√7। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो गई। इनको हम लोग इनके इंटरवल्स बनाते हैं, तो हमारे पास इंटरवल कुछ इस तरह से बनेंगे, -2/7 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसमें वो लगाएं, हाँ इधर हमने इन्फिनिटी लगाई तो -∞ to -2/7, ठीक है। एंड -2/7 से हमारे पास आ जाएगा 0 एंड फिर 0 से हमारे पास आ जाएगा 2/7, ठीक है। एंड फिर 2/7 से हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास 4 इंटरवल्स बन गए। क्योंकि अब हम लोग को रियल लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें पता चल गया कि इंटरवल्स किस तरह से बनाते हैं। तो बस देखिए मैंने भी बिना रियल लाइन के बना लिए। तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन इंक्रीज़ होगा यहाँ पर, सही है। और फिर सेकंड पे हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा। इधर फिर हमारे पास फंक्शन यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। फिर हमारे पास फंक्शन 2/7 यहाँ पे डिक्रीज़ होगा, यहाँ पर भी डिक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गए। अब हम लोग अपने वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन में हम लोग पुट कर देंगे -2/√7। इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो समथिंग 24 स्क्वायर रूट, यहाँ पर क्यूब रूट आ जाएगा 2 का, और डिवाइड हो जाएगा 7 और पावर 7/6। यानी इसको अगर हम लोग सिंपल लफ्ज़ में लिखें तो हमारे पास आ जाएगी 3.12, ठीक है। फिर हम लोग फंक्शन में 2/7 को पुट कर देंगे, ठीक है। 2/7 को पुट करेंगे तो वही आएगा 24, लेकिन नेगेटिव में आएगा, ठीक है। वही वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में। और अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी लिखें तो भी वही है, ठीक है। और अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, ठीक है। वो पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लोकल मैक्सिमम है वो हमारे पास ये हो जाएगा, लोकल मिनिमम हो जाएगा। जब लोकल एक मैक्सिमम मिनिमम मिल गए तो दूसरे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको बस हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारे पास नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स हो जाएंगे, एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गए क्वेश्चन नंबर 28 पर, और इसमें हमारे पास सिमिलर फंक्शन है 27 की तरह। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसमें हमारे पास जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास कुछ आ जाएगा 8x + 1 x - 1 डिवाइड हो जाएगा 3 और क्यूब रूट 3 से, ठीक है। अब चलते हैं इसको 0 की इक्वल करते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे 0 + -1। इंटरवल्स इसके बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरवल्स बना देंगे। सबसे पहले हमारे पास -∞ to -1 होगा, एंड फिर -1 to 0 एंड फिर 0 to 1 एंड फिर 1 to ∞। तो ये हमारे पास 4 इंटरवल्स बन गए। हमारे पास सबसे पहले फंक्शन यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, एंड उसके बाद फंक्शन हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, एंड उसके बाद हमारे पास फंक्शन डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़, ठीक है।
हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गई। फंक्शन में पुट करते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स ताकि हमें अपने वैल्यूज़ मिल सकें। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन में 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। अगेन हम लोग 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो -3 आएगा एंड -1 पुट करेंगे तो भी हमारे पास -3 ही आएगा। तो ये जो हमारे पास है ये दोनों हमारे पास लोकल मिनिमम हो गए और ये हो गया लोकल मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो तो नहीं है, लेकिन जो एब्सोल्यूट मिनिमम है वो हमारे पास की चीज़ है। ये दोनों हमारे पास लोकल मिनिमम है और ये हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम भी है। ठीक है, और नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। हमने बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए, यानी 28 तक हमारा जो क्वेश्चन का एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया। अब मिलते हैं विद मोर क्वेश्चन विद नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।